नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 2017 से जो 25 के बीच में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था आपका महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने, अगला प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो यह था आपका कलिंग युद्ध के बाद। चलिए अगला प्रश्न, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था आपका शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया था? तो यह था आपका शाहजहां ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रथम पानीपत के युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था आपको 1526 में। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखा था आपका मेगास्थनीज ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था आपका श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहते? तो यह कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक कौन था? तो यह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 11, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था बाबर। प्रश्न 12, दीन ए इलाही किसने शुरू की? तो यह किया था आपका बाबर ने, अकबर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुआ था आपका मेरठ से। अगला प्रश्न, झांसी की रानी का नाम क्या था? तो यह लक्ष्मीबाई था। प्रश्न 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था आपका 1885 में। प्रश्न संख्या 16, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके बनर्जी जी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह असहयोग आंदोलन जो है आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 19, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्रश्न संख्या 20, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1942 में। चलिए प्रश्न संख्या 21, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो यह कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। शेमन कमीशन भारत कब आया? तो यह आया था आपका 1928 में। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका 1930 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो यह दिया गया था 1931 में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो यह दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो यह था आपका बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह किया था धर्मपाल जी ने। प्रश्न संख्या 29, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो यह थे आपके जयदेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चोल वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह था आपका दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत का एक राजवंश था चोल वंश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो यह गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य के। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1764 में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था आपका वारेन हेस्टिंग। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो यह किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यह किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बहुत बार। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो यह हुआ था आपका, माफ़ कीजिएगा,
1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है, इसको याद रखिए, 5 में बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो यह किया था आपका तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह खिलाफत आंदोलन है मुस्लिम धर्म से संबंधित। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो यह बनाया था भगत सिंह ने। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस उसके बाद में वो बने थे, संस्थापक जो थे रास बिहारी बोस जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे आपके माउंटबेटन, इन्होंने विभाजन किया था भारत पाकिस्तान का। प्रश्न संख्या 51, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यह था आपका लोथल। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह था आपका कांस्य युग का, ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? तो सरस्वती का बहुत ज़्यादा उल्लेख है वहाँ पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे आपके महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हुआ था बोध गया में। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह था आपका राजगीर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य चाणक्य। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था आपका मौर्य वंश का बृहद्रथ, ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो यह लिखा गया था ब्रह्मी, इसको याद रखिएगा। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है आपका स्वर्ण युग, ठीक है। प्राग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्राग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो यह था आपका बाणभट्ट। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी किस यात्री ने दी? तो यह दिया था आपका हेनसोंग ने, ठीक है। भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था आपका मोहम्मद बिन कासिम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वह था महमूद गजनवी ने, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो यह था आपका मलिक काफूर। यह एक वो था, किन्नर था एक तरह से, मलिक काफूर। प्रश्न संख्या 72, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को, क्रूर शासक भी कहा जाता है उसको। मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? तो मुगल साम्राज्य का जो नींव पड़ा था वह पड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। बाबर ने जीता था इसको। अकबर के संरक्षक कौन थे? तो यह था आपका बैरम खां। बैरम खां सेनापति था जिसने अकबर का संरक्षक था, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबू फजल ने। मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो यह था आपका टॉमस रो, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1600 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज
कहाँ पहुंचा था? तो यह पहुंचा था आपका सूरत में। चलिए, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो यह किया था आपका कार्नवालिस ने। ठीक है। लैप्स की नीति किसने लागू की थी? लैप्स की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला प्रश्न 81। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था आपका लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था नाना साहेब ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका मुंबई में। अगला प्रश्न संख्या 85। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो यह था आपका माइकल ओ डायर। ठीक है, इसको याद रखिए। चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? ठीक है, तो पूर्ण स्वराज जो है लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो यह था आपका जय हिंद। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न संख्या 100। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया और आप अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।